श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत हमारा आज के एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वास्तु के अंदर जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है यानी नैऋत्य कोण, जो दक्षिण पश्चिम के दोनों मिलन से बनने वाला एक कोण है। तो दक्षिण पश्चिम कोण में, नैऋत्य कोण में अगर किचन हो तो उससे आपके जीवन के अंदर यानी मानव जीवन के अंदर क्या क्या ऐसी असर देखी जाती है और उस असर का क्या क्या कारण हो सकता है, उसको कैसे दूर किया जाए और अपने जीवन में जो तन मन धन की हानि होती है तो क्या वो नैऋत्य कोण के किचन से हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अक्सर देखा गया है कि लोगों के जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी मुसीबतें होती है, जैसे उनके शादीशुदा लड़के लड़की के जीवन के अंदर अनबन होना, उनका डाइवोर्स होना, तलाक होना और बहुत कुछ कहा जाए तो उनके घर के अंदर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक समस्या का उत्पन्न हो रहा। साथ ही साथ जो करने लायक जो लड़के लड़की है उनके जीवन के अंदर अच्छे पात्र नहीं मिलना, इसका भी कारण यही होता है वास्तु की दृष्टि से। नैऋत्य कोण के अंदर जब जब किचन आएगी तब वो घर का कोई भी एक सदस्य पाँव की बीमारी से या और किसी हेल्थ इश्यू से हमेशा पीड़ित रहेगा, जैसे कमर का दुखना, घर के अंदर स्त्रियों का गुस्सा करना, अतिशय क्रोध आना, छोटी छोटी बातों में झगड़ा होना, पति पत्नी के रिलेशन डिस्टर्ब होना। ऐसा डिस्टर्ब रिलेशन होता है कि वो तलाक तक बात पहुंच जाती है। साथ ही कानूनी कोई भी ऐसी समस्या आके घर में ठहर जाती है कि उसका कुछ निदान नहीं हो सकता। रिलेशनशिप में भी बहुत सारे झगड़े डेवलप होते हैं और हमारे हमारे जो कहते हैं कुटुंबजन और हमारे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ या हमारे समाज में हमारे फ्रेंड सर्कल, मित्रगण के साथ भी बहुत सारी ऐसी अनबन बनती है। घर में आर्थिक नुकसान होगा, बीमारी का प्रकोप होना और बहुत सी ऐसी समस्या नैऋत्य कोण के किचन के द्वारा देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्या है नैऋत्य कोण में? आपको बता दें कि नैऋत्य कोण के अंदर राहु ग्रह स्थित है और वहाँ पे पितृदेव का स्थान है। अगर वहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा तो ये दोनों चीज़ हमें बहुत ही कष्ट देती है। जैसे पितृ से संबंधित मिलने वाली समस्या हमेशा हमारे जीवन के अंदर फेस होती है। तो ये पूरी समस्या को कैसे निदान किया जाए, कैसे नैऋत्य कोण के किचन को वहाँ से हटाया जाए या उसको न्यूट्रलाइज किया जाए या उसके वास्तु को बैलेंस किया जाए, तो ऐसा कोई भी प्रोविज़न अगर वास्तु के अंदर है तो उसके बारे में ये पूरी वीडियो के अंदर आपके साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है नैऋत्य कोण के किचन की वजह से होने वाले वास्तु की समस्या पे आधारित है। शायद आप किसी के घर के अंदर अगर नैऋत्य कोण में किचन है तो आप उसकी क्या रेमेडी कर सकते हो, वो रेमेडी भी इधर बताई गई है और उसके क्या क्या उपाय है और वो उससे क्या क्या कष्ट है। ऐसे कष्ट अगर किसी किसी के जीवन में दिख रहे हैं तो उसका एक ही कारण है कि वास्तु की दृष्टि से आपके घर के नैऋत्य कोण का डिस्टर्ब होना, चाहे वो किचन की वजह भी हो सकता है, शौचालय की वजह भी हो सकता है, सीढ़ियों की वजह भी हो सकता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक की वजह भी हो सकता है। कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन, एंटी एलिमेंट, एंटी कलर अगर वहाँ पे आ गया या एंटी एक्टिविटी आ गई तो ये समस्या का सामना करना 100% है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको हम थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख रहे हो तो एक स्केच है। स्केच के अंदर ये नॉर्थ दिशा है, ये ईशान कोण है, ये पूर्व दिशा है, ये अग्नि कोण है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये है साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे अगर आपके घर के अंदर एग्जैक्टली इस कोण के अंदर अगर किचन आ रहा है तो 100% आपकी लाइफ के अंदर मैंने जो बताए वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, वो बात हम आगे करेंगे। बट यहाँ पे अगर किचन आ रहा है तो ये समस्या 100% आएगी। देखिए, ये पश्चिम दिशा है और ये हो गई साउथ और उस दोनों की मिलाप पे आ रहा है साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण में बने हुए किचन की समस्या के बारे में हम आपको आगे बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इस दिशा में किचन होने से व्यक्ति अपने कौशल का इस्तेमाल नहीं कर पाता। यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर जो गट्स है, स्किल है, जो हुनर है, उसके घर के किसी भी सदस्य के, उनके लड़के के अंदर या खुद के अंदर, तो वहाँ के दोष के वजह से वो अपने कौशल हुनर का इस्तेमाल अपने कॉमर्शियल लाइफ में नहीं कर पाता। यानी उसकी गट्स टैलेंट की वजह से उसको जॉब भी नहीं मिल रही, उनमें होने के बावजूद वो योग्यता है उसके अंदर पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, एक नैऋत्य की किचन की वजह से। आज आप कहीं ऐसे ऐसे घर देखेंगे जहाँ पे बहुत कारीगरी है, हुनर है, बट उनको कमाने के वांदे हैं। बट जब उनके घर पे रिसर्च किया गया, केस स्टडी देखी गई, तो उनके नैऋत्य के में अंदर कोई ना कोई भी डिस्टर्बेंस है वास्तुजन्य, जिससे उनके में
गॉड्स टैलेंट होने के बाद वो इनकम को जनरेट नहीं कर पा रहे। क्या आपने कभी देखा नहीं है, हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ लिखते हैं, उसके अंदर स्किल आ जाती है, वो अच्छी अच्छी हुनर होने के बाद अपने आप को कहीं प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है, इतनी आत्मविश्वास की कमी आ जाती है और वो अपने आप को कहीं एक्सपोज नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो अर्निंग भी नहीं कर पा रहे। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो इसी का एक कारण है कि आपका नैऋत्य कोण डिस्टर्ब है। फ्रेंड्स, उसे अपनी कैरियर में अस्थायित्व तत्व और घर परिवार में खराब रिश्तों का सामना करना पड़ता है। यानी जो उनमें स्टेबिलिटी का जो है ना, अपने कैरियर के अंदर यानी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, सही मुकाम नहीं मिलेगा, स्थिरता नहीं आएगी, इनकम सोर्सेज नहीं होंगे और अपने घर के हर सदस्य के साथ रिलेशन डिस्टर्ब होंगे, इनकम नहीं होगी, हेल्थ डिस्टर्ब होगी, खास रिलेशन भी डिस्टर्ब होंगे तो उसकी प्रोग्रेस भी नहीं होगी, क्योंकि आज समाज के साथ जुड़ के ही हमें आगे बढ़ना है। अगर जिस व्यक्ति का समाज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है तो वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारी कैरियर और हमारी तरक्की के अंदर समाज का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारा समाज के साथ ही अच्छा ट्यूनिंग नहीं होगा तो कैसे हम जीवन में तरक्की कर पाएंगे। यहाँ तक कि बच्चों के विवाह में भी देरी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, शादीशुदा जो लड़के हैं, लायक जो लड़के जिनकी शादी करना आप चाहते हो आपके परिवार संबंधित, तो उनके विवाह में कोई ना कोई अड़चन आती है। अगर कुछ अच्छे कर्म होने के बाद उनके विवाह हो जाते हैं तो उनके जीवन में तलाक जैसे बहुत अमंगल घटना भी घटती है कि उनको शादीशुदा जीवन को नष्ट करना पड़ता है, उनके पति पत्नी में अनबन बनती है। इसी कारण नैऋत्य में जो किचन है उसकी रेमेडी अवश्य करनी है और नैऋत्य के किचन के वास्तु दोष को दूर करना है। फ्रेंड्स, अब आगे बात करेंगे। इस दिशा में किचन का होना घर का एक बड़ा वास्तु दोष है। दक्षिण पश्चिम दिशा में किचन का होना घर में अनावश्यक खर्चों को बढ़ाता है। यानी घर के अंदर जो कहते हैं ना फुजूल खर्चे, अनावश्यक खर्चे जो हमने चाहते भी नहीं है और करने पड़ते हैं। कोई भी चीज़ हमारी मरम्मत में चली जाती है, कोई भी बड़ा नुकसान आ जाता है, चाहे फैक्ट्री में हो, चाहे घर में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ के अंदर। कभी स्कूटर बिगड़ गया, कभी पानी की मोटर बिगड़ गई, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, कहीं पे ये टूट गया, कहीं पे टीवी बिगड़ गया, कहीं पे वाहन बिगड़ गया, कुछ ना कुछ मशीनरी बिगड़ गई। चाहे आप बिजनेस से जुड़े हैं, फैक्ट्री लेके बैठे, कुछ भी अनावश्यक खर्चे आपके सामने खड़े हो जाएंगे और आपकी स्टेबिलिटी, स्थिरता को वो डिस्टर्ब करेंगे, आपको बजट को डिस्टर्ब करेंगे और बहुत सारे खर्चे को आपको सहन करना पड़ेगा। यानी आपकी इनकम के ज़्यादा आपके खर्चे हो जाएंगे, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा, एकमात्र नैऋत्य कोण के किचन के वजह से। वास्तु के अनुसार घर के सदस्यों में रोग, दुर्घटना, संतान के प्रति चिंता जैसी परेशानियां इस दिशा में किचन होने के कारण होती है। यानी आपके घर के हर सदस्य में कोई ना कोई रोग देखा जाएगा, कोई ना कोई चिंता देखी जाएगी, अकस्मात जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हमारे बच्चों के प्रति हमें इतनी बड़ी नेगेटिव थॉट आती है कि भाई बच्चे क्या कर रहे होंगे, कहीं बच्चे बिगड़ ना जाए, बच्चे कभी लेट आते तो अनावश्यक चिंताएं होती है, हमारी नेगेटिव थॉट होती है। तो ये जो किचन है वो आपके माइंड तक असर करती है कि आपको स्टेबल नहीं होने देती और आपको नहीं सोचने वाली बातें सोचनी पड़ती है और आप हमेशा डिप्रेशन में और चिंता में रहते हैं, क्योंकि आपका मन ही नहीं मानेगा कि मेरे जीवन के अंदर सब सही चल रहा है, क्योंकि ये आपको मन को इतना नेगेटिव थॉट में ले जाता है। एक ये किचन और साथ ही साथ इस किचन में जो काम करने वाले मुख्य जो प्रधान व्यक्ति है, जो मुख्य स्त्रियां है, जो मुख्य फीमेल है, उनको हमेशा ये इतना एग्रेसिव रखता है, वो उनकी इतनी थॉट नेगेटिव कर देता है, वो छोटी छोटी बातें में वही झगड़ों का कारण बन जाती है। यानी उनके वजह से घर के अंदर बहुत से ऐसे झगड़े देखे जाते हैं कि जिसका कोई रीजन नहीं होता। यानी घर के अशांति में उनका बहुत बड़ा योगदान हो जाता है, अशांति फैलाने में। बट वो सही हो तो भी झगड़ेंगे और गलत होंगे तो भी घर में झगड़ों का माहौल करने में उन्हीं का योगदान होगा। साथ ही उनको कमर दर्द की परेशानी होगी और पांव के दर्द की परेशानी होगी, क्योंकि नैऋत्य के किचन से हमेशा बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। इस वास्तु दोष की वजह से अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ घर की आर्थिक स्थिति भी विपरीत असर पड़ती है। जो खर्चों की वजह से जो आर्थिक स्थिति है उस पर एकदम विपरीत असर पड़ती है, पैसा टिकता नहीं है, पैसा बचता नहीं है और आए दिन फजूल खर्चे लगते हैं, घर में झगड़े रहते हैं। ये भी एक कारण है, बीमारियों का भी कारण है, बहुत सारे ऐसे ढेर सारे कारण हैं। पर वो नेगेटिविटी हम आपके साथ इतनी शेयर नहीं करना चाहते, हमें यहाँ पे मेन टॉपिक लेके ही इसका समाधान करना था और इसका उपाय बताने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई भी किचन आपके किसी की भी संपर्क में है या आपके घर में खुद में है तो आप उससे कैसे बचे जा सकते हो, इसकी यहाँ पे आपको मैं एक टिप्स दे रहा हूँ।
देखिए, ये आपका किचन है। सबसे पहले तो जब भी आपका किचन होगा तो उस पे एक बर्नर, एक गैस होगा। गैस उसका मुख्य तत्व होता है। आप उस गैस के नीचे 2 येलो स्टोन, यानी उनके जो बर्नर होते हैं ना, बर्नर, वो बर्नर के साइज के 6 इंच बाय 6 इंच के 2 येलो स्टोन प्लेटफॉर्म की स्लैब पे रख दीजिए। वो कैसे आएंगे? तो इस तरह से आपको मार्केट से ये येलो स्टोन प्राप्त होंगे। ये 2 येलो स्टोन मार्केट से पत्थर वाले की दुकान से लेके आने हैं, और आपकी जो गैस की बर्नर है, चाहे वो 3 बर्नर हो, 4 बर्नर हो या 2 बर्नर हो, उसके नीचे ये स्टोन रखना है। यानी उसको डिस्कनेक्ट करना है। नैऋत्य कोण पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व के ऊपर जो गैस फायर हो रही है उसको डिस्कनेक्ट करना है। इसके लिए स्टोन वहां पे रखना है। फ्रेंड्स, ये एक उपाय है। देखिए, ये बर्नर है, ये गैस है, और यहाँ पे बर्नर है, यहाँ पे ग्रीन स्टोन। ये किचन प्लेटफॉर्म ब्लैक कलर का दिखाया गया हुआ है। येलो मार्बल, ये येलो मार्बल दिखाया गया है, यानी येलो स्टोन्स। और ये आपका किचन स्टोव दिखा रखा है। इस तरह से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एनिमेशन द्वारा आप समझ सकते हो। फ्रेंड, इस तरह से दूसरा उपाय यहाँ पे ये करना है, जब भी आपका किचन गलत दिशा में होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा? नैऋत्य कोण में होने की वजह से आपका किचन हमेशा पश्चिम दिशा में आपकी वर्किंग प्लेटफॉर्म होगा, या दक्षिण दिशा में वर्किंग प्लेटफॉर्म होगा। कोई भी दिशा में वर्किंग प्लेटफॉर्म हो, यानी खाना बनाते समय आपका मुख चाहे दक्षिण दिशा में हो चाहे पश्चिम दिशा में हो, वो भी एक बड़ा वास्तु दोष है। क्योंकि हमें जब भी खाना बनाना है तो हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। उसी से हमारे खाने में रोग मुक्त खाना बनेगा, आयुष्य प्रदान खाना बनेगा, स्वास्थ्यवर्धक खाना बनेगा। नहीं तो हमेशा खाने के अंदर पौष्टिकता नहीं दिखाई देगी, और नेगेटिव थिंकिंग की वजह से खाने में स्वाद भी नहीं आएगा और गुण भी नहीं आएंगे। तो उसके लिए हम ये गणेश बागवा लगवाते हैं किचन के अंदर। ये गणेश बागवा आपको, जब आप खाना बनाते हो, अगर आपका मुंह पश्चिम दिशा में रहता है तो आप खाना बनाने वाली सामने वाली जो वॉल है वहां पे ये गणेश बागवा लगा सकते हो। इस तरह से ये एक रेमेडी कर सकते हो, जिससे उस किचन की गलत दिशा में मुंह रख के खाना बनाने वाली जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, उसमें बैलेंस हो और वहां पे पॉजिटिविटी बढ़े। ये चीज भी आपको किचन के वास्तु दोष निवारण के उपाय के तौर पे करनी है। साथ ही साथ आपको हम बताएंगे क्रिस्टल बॉल। ये क्रिस्टल बॉल आपको हमने बताया था, वास्तु के अंदर एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन क्रिस्टल बॉल है। क्योंकि प्रत्यक्ष देवता, परोक्ष देवता सूर्य नारायण को की हम पूजा करते हैं, जो हमें प्रत्यक्ष भी दिख रहे हैं, परोक्ष भी दिख रहे हैं। जहां पे वास्तु दोष है, अगर वहां पे सूर्य नारायण के किरणें नहीं पहुंच पाते तो वहां पे वास्तु दोष पलता और पोषण करता रहेगा। तो उसके दोष निवारण हेतु क्रिस्टल की एक प्रक्रिया है। क्रिस्टल बॉल को नमक के पानी से धो के कच्ची धूप में रख के सूर्य नारायण की साक्षी में ये क्रिस्टल बॉल को आपको अपने किचन में इस तरह से हैंग करनी है, जिसकी वजह से वहां के वास्तु दोष तक सूर्य नारायण भगवान की जो रेज है, जो किरणें हैं, वहां तक पहुंच पाएगी और वहां के वास्तु दोष को नष्ट कर पाएगी। तो एक क्रिस्टल बॉल भी आप किचन पे लगा दो, जिसकी वजह से वहां के वास्तु दोष नियंत्रण होंगे, बैलेंस होंगे, वहां कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और आपके घर के अंदर कोई भी नैऋत्य कोण के किचन की वजह से कोई भी दोष आ रहे हैं तो उस दोष से आपके घर की रक्षा रहेगी। फ्रेंड्स, ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, जो उपाय हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर आपके माइंड में ये हमारी टिप्स समझ में आ रही है, आप भी ऐसा कुछ अपने जीवन में ये सामना कर रहे हो, या आपके रिलेटिव्स भी ये सामना कर रहे हैं, तो आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिए और उनको सलाह सूचन कीजिए कि ये उपाय कर लीजिए, और ये उपाय से आप अपने जीवन की हर समस्या से मुक्ति पा सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।